ट्रंप का पहला राउंड शुरू। टारगेट पर खामनेई का खानदान। लगता है अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप को एहसास हो चुका है कि ईरान अमेरिका की एक भी शर्त को नहीं मानेगा। ट्रंप के बेहद करीबी सलाहकार ने दावा किया कि अमेरिका किसी भी वक्त ईरान पर हमला कर सकता है। दावा तो यहां तक किया गया कि ट्रंप हमले के पहले ही राउंड में ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई और उनके बेटे मुस्तफा खामनेई को मार देना चाहते हैं। खबर तो यहां तक है कि इजराइल के 300 जेट हमले को पूरी तरह से तैयार हैं। अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि भीषण जंग शुरू होने में बहुत कम वक्त बचा है और ऐसे हालात में ईरान अमेरिका और इजराइल के डबल अटैक से निपटने के लिए पूरी तरह से अब तैयार है। हमले को तैयार ट्रंप, पलटवार को तैयार खामनेई। अब बातचीत नहीं, बारूद से फैसला होगा। अमेरिकन मीडिया के दावों के मुताबिक राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी सेनाओं को हमले के लिए पूरी तरह से तैयार रहने का आदेश दे दिया है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि अमेरिका की सेना को पता है कि उसे ईरान पर अगले कुछ घंटों में हमला कर देना है। इधर दूसरी तरफ हफ्तों से अमेरिकी हमलों का इंतजार कर रहा है ईरान, और अब अमेरिका और इजराइल दोनों पर ऐसा घातक हमला करने की तैयारी करने में ईरान जुटा है जिसके बारे में शायद अमेरिका और इजराइल ने कभी कल्पना तक नहीं की होगी। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि इस बार रूस और चीन की जबरदस्त खुफिया और सैन्य मदद से ईरान को रियल टाइम डेटा यानी कि युद्ध के वक्त तुरंत मिलने वाली खुफिया और हमले की जानकारियां हासिल होने लगेगी। अब जंग से पहले ही राउंड में चित करने की शुरुआत कर दी है। और क्यों राष्ट्रपति ट्रंप हमले के पहले ही राउंड में खामनेई और उसके संभावित उत्तराधिकारी को मार देना चाहते हैं? हालिया मीडिया रिपोर्ट्स जैसे एक्सियोस के मुताबिक अमेरिकी रक्षा विभाग ने राष्ट्रपति ट्रंप के सामने कई सैन्य विकल्प रखे हैं। इनमें से एक विकल्प में अली खामनेई और उनके बेटे मुस्तफा को निशाना बनाने की बात कही गई है। मीडिया रिपोर्ट्स और अमेरिकी प्रशासनिक हलकों से आ रही खबरों में वास्तव में इस ओर संकेत मिल रहे हैं कि अमेरिका ईरान पर सीमित हमले की योजना बना रहा है। पहला राउंड सीमित हमला। द वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रपति ट्रंप का मकसद एक नया और सख्त परमाणु समझौता करना है। सीमित हमले का उपयोग ईरान को बातचीत की मेज पर लाने और उनकी शर्तों को मनवाने के लिए लिवरेज के रूप में किया जा सकता है। पूर्ण युद्ध से बचना। अमेरिका इस समय एक पूर्ण पैमाने के क्षेत्रीय युद्ध से बचना चाहता है। इसलिए योजना ये है कि केवल विशिष्ट सैन्य या सरकारी ठिकानों को ही निशाना बनाया जाए ताकि ईरान की जवाबी कार्रवाई भी सीमित रहे। खुफिया और रक्षा सूत्रों के मुताबिक शुरुआती हमले इन पर केंद्रित हो सकते हैं। परमाणु संवर्धन केंद्र, ये वो स्थान है जहां ईरान यूरेनियम संवर्धन कर रहा है, वहां हमला हो सकता है। मिसाइल और ड्रोन ठिकाने, विशेष रूप से रिवोल्यूशनरी गार्ड्स यानी IRGC के वे ठिकाने जहां से इजराइल या अमेरिकी सेना पर हमला किया जा सकता है। ट्रंप ने बनाया 2 लाख टन का दबाव, 5000 मिसाइलों से खामनेई का जवाब। ईरान भी जबरदस्त पलटवार के लिए अब तैयार है। राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान पर भारी सैन्य दबाव बनाने के लिए अपने विमान वाहक पोत USS अब्राहम लिंकन यानी CVN-72 और USS जेराल्ड R. फोर्ड यानी CVN-78 को ईरान के खिलाफ उतारा है। दोनों अमेरिकन युद्धपोतों का कुल वजन 2,06,000 टन से भी ज्यादा है। अगर हथियारों का भी वजन जोड़ दिया जाए तो ये लगभग 2.5 लाख टन के आसपास हो जाएगा। और अमेरिका का सोचना था कि विशाल विमान वाहक पोतों के बेड़े को देखकर ईरान अमेरिका की हर शर्त मान लेगा, लेकिन ईरान के समंदर में अपनी सैन्य ताकत के जरिए ये दिखाने की कोशिश की गई कि ईरान अपनी सैन्य ताकत से अमेरिका और इजराइल के हमलों पर कड़ा पलटवार करेगा। ईरान होर्मुज जलडमरू मध्य में
स्मार्ट कंट्रोल युद्धाभ्यास का वीडियो जारी कर चुका है। ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने स्मार्ट कंट्रोल ऑफ द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नामक प्रैक्टिस के जरिए अमेरिका और इजराइल को सीधी जंगी चेतावनी दे दी है। इस वीडियो में ईरान के सैकड़ों छोटे और तेज बेड़े की नावें अमेरिकी युद्धपोतों के डेमी जहाजों को चारों ओर से घेरा बनाए रखे हुए हैं। एंटीशिप मिसाइलों का परीक्षण दिखाया गया है जो समुद्र में लक्ष्य को भेदते हुए दिखाई दे रहे हैं। ईरानी सरकारी टीवी ने एक वीडियो प्रसारित किया जिसमें दिखाया गया कि कैसे ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज यानी दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्ग पूरी तरह से अब बंद हो सकता है। میگن ما ناو فرستادیم طرف ایران. خیلی خوب، ناو البته یک دستگاه خطرناکی است، اما خطرناکتر از ناو اون سلاحی است که میتوانه این ناو رو به قعر دریا. אנחנו פועלים בצמידות עם בעלת בריתנו הגדולה ארצות הברית. הבהרתי לידידי הנשיא טראמפ את העקרונות שלדעת ישראל צריכים להנחות כל משא ומתן עם איראן. אנחנו ערוכים לכל תרחיש. ודבר אחד בטוח, אם האייתולות יטעו ויתקפו אותנו, הם יחוו תגובה שהם אפילו לא יכולים ईरान पर इराक वाला हमला, 2026 में 2003 वाला युद्ध। अगर अमेरिका अपनी पूरी क्षमता से ईरान पर हमला करता है तो ये ईरान पर अमेरिका की तरफ से 22 साल का सबसे बड़ा हमला साबित हो सकता है। आप अमेरिकी हमलों से जुड़े इस सच को ग्राफिक के जरिए समझ लीजिए। जो खबरें आ रही है उसके मुताबिक 2003 के इराक युद्ध यानी ऑपरेशन इराकी फ्रीडम की तरह ही अब ईरान पर हमला अमेरिका करने जा रहा है। रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक ये पिछले 23 सालों में अमेरिका की सबसे बड़ी सैन्य लामबंदी है जो ईरान के खिलाफ हुई है। अमेरिका के वॉल स्ट्रीट जर्नल की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में F-35, F-22, F-15 जैसे जेट हमला करने जा रहे हैं। ये 2003 के बाद का सबसे बड़ा सैन्य जमावड़ा है। पिछले 24 घंटों में अमेरिका के 50 से ज्यादा फाइटर जेट्स ने अलग अलग बेस से उड़ान भरी है। यानी ईरान पर जल, जमीन और आसमान से बहुत बड़ा हमला होने जा रहा है, ठीक वैसे ही जैसे साल 2003 में इराक पर हमला हुआ था। जाग्रोस पर्वत में मिसाइल सिटी, 500 मीटर गहराई में 100 अड्डे। ईरान ने अपनी सुरक्षा के लिए पूरे देश में मिसाइल शहरों का एक विशाल रहस्यमयी जाल बिछा रखा है। हालिया सैटेलाइट तस्वीरों के आधार पर इन ठिकानों की स्थिति और क्षमता बेहद चौंकाने वाली है। ईरान के पाताल लोक में मौजूद अड्डों को तबाह करना अमेरिका और इजराइल के लिए जरा भी आसान नहीं है। पहाड़ों के नीचे छिपे मिसाइल शहर। ईरान के मुख्य रूप से जाग्रोस पर्वत की श्रृंखला में जमीन से 500 मीटर तक की गहराई में दर्जनों मिसाइल सिटी बनाई गई हैं। IRGC यानी रिवोल्यूशनरी गार्ड का दावा है कि उसके पास ऐसे सैकड़ों ठिकाने हैं। अगर वो हर हफ्ते एक ठिकाना दिखाएं तो भी उन्हें सब दिखाने में 2 साल लग जाएंगे। उस हिसाब से अंदाजा लगाया जा सकता है कि ईरान के पास 96 से ज्यादा ऐसे भूमिगत मिसाइल सिटी हैं जहां से इजराइल पर सीधा हमला करेगा। फरवरी 2026 की सबसे बड़ी खबर यह है कि ईरान ने अपनी सबसे घातक मिसाइल खुर्रम शहर 4 को पहली बार एक नए भूमिगत ठिकाने पर तैनात किया है। इसकी रेंज 2000 किलोमीटर है और ये 1500 किलो का वॉरहेड ले जा सकती है। ओगाव 44 या कहें ईगल 44 केवल मिसाइलों का नहीं बल्कि लड़ाकू विमानों का भी शहर है। ये इतना विशाल है कि इसके अंदर रनवे, फ्यूल डिपो और मेंटेनेंस हब बने हुए हैं। यहाँ से F-4, फैंटम और सुखोई 24 जैसे विमान सीधे सुरंगों से बाहर निकलकर उड़ान भर सकते हैं। ये रणनीतिक रूप से हॉर्मुज जल डमरू के मध्य स्थित है ताकि हमले की स्थिति में अमेरिकी युद्धपोतों को तुरंत निशाना बनाया जा सके।
अमेरिका और इजराइल के लिए खतरा बने ईरानी अड्डे। अमेरिकी और इजरायली खुफिया एजेंसियों ने अपने हिट लिस्ट में इन जगहों को सबसे ऊपर रखा है। खुर्रमाबाद बेस और लोरेस्तान बेस। सबसे ज्यादा मिसाइल साइलो यही हैं। इसे ईरान का मिसाइल गोदाम भी कहा जाता है। केनेस्ट कैनियन और करमान शाह। ईरान उत्तर दिशा में हमले के लिए इस बेस का जमकर इस्तेमाल करेगा। बंदर अब्बास बेस का होर्मुजगन बेस, ये ईरान के नौसैनिक क्रूज मिसाइलों और एंटी शिप ड्रोन्स का हब है। यहां से ईरान तेज हमले कर सकता है। सेमनान मिसाइल सिटी, यहां से लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें लॉन्च की जाती हैं। ईरान एक तरह से यहां पर अपने ब्रह्मास्त्र मिसाइलों को रखे हुए है। ईरान को रूस और चीन से मिलने वाले गैजेट अब केवल सलाह तक सीमित नहीं हैं, बल्कि ये रियल टाइम तकनीकी सहायता में बदल दिए गए हैं। ईरान ने अपने दुश्मनों को चेतावनी देने के लिए 3000 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें रखी है, जो अमेरिका और इजराइल पर भारी साबित हो सकती हैं। अब ऐसे हालात में देखना होगा कि अमेरिका ईरान पर हमला कब करता है और ईरान अमेरिकी इजरायली हमलों का जवाब कैसे देता है। %59 ने लगाई लिमिटेड स्ट्राइक पर मुहर। %41 ने कहा ईरान को अब की बार बर्बाद करो। ट्रंप की गारंटी, खामनेई को खल्लास करेंगे 100%। अमेरिका का सबसे भयानक ऑपरेशन ऑन है। हथियारों का जोर दिखने लगा है। जंगी लड़ाकों ने आग उगलनी शुरू कर दी है। द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट बता रही है कि ट्रंप युद्ध के कई तरह के हालात के लिए तैयारी कर रहे हैं। खाड़ी देशों के अड्डों पर अमेरिका हथियार जुटा रहा है। जहां ईरान से खतरा है, वहां से ट्रंप अपने सैनिकों को शिफ्ट कर रहे हैं। ईरान के आसमान, ईरान के करीब समुद्र, ईरान के आसपास के सभी देशों में ट्रंप मोर्चाबंदी कर चुके हैं। उनके 2 कैरियर बैटल ग्रुप और 17 युद्धपोत अटैक मोड में हैं। ट्रंप अभी और हथियार भेजेंगे। ट्रंप अभी और प्रेशर बनाएंगे। ट्रंप अभी अपने दोस्त देशों को युद्ध में उतारेंगे। 23 साल बाद अमेरिका खाड़ी में अपनी बादशाहत कायम करने के लिए अब हर हद पार करने का ऐलान कर रहा है। ट्रंप धमकी दे रहे हैं कि ईरान के लोग तो अच्छे हैं, लेकिन वहां की लीडरशिप बेहद खराब है, इसीलिए पक्का इलाज जरूरी है। Thank you, Mr. President, what's your message to the Iranian people after 2 rounds of talks with them? Do you have any message to the Iranian people? The Iranian people in Iran or Yeah, people here? People in Iran. They better negotiate a fair deal. They better negotiate. You know, the people of Iran are a lot different than the leaders of Iran. And it's very sad situation. उधर न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में चौंकाने वाला दावा किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक खाड़ी में अमेरिका के 13 मिलिट्री बेस पर तैनात 30,000 से 40,000 अमेरिकी सैनिकों की जान पर खतरा मंडरा रहा है। पेंटागन ने सैन्य अड्डों की सुरक्षा के लिए और एयर डिफेंस सिस्टम तैनाती में बढ़ोतरी करने शुरू कर दी है। और इतना ही नहीं, अमेरिका ने ईरान को घेर कर खड़े अपने दोनों जंगी बेड़ों को भी काफी दूर भेज दिया है। वॉर टेंशन के बीच ईरान की मिसाइल टेक्नोलॉजी से अमेरिका अब घबराया हुआ है। इजराइल भी बेचैन है। इजराइल में ईरान से युद्ध पर हुए सर्वे में चौंकाने वाली बातें सामने आई है। इजराइल को अब यकीन हो गया है कि अब ईरान अमेरिका में एटमी डील मुमकिन नहीं है। इजराइल के चैनल 12 ने इस पर एक पोल किया और इसमें इजराइल के 59% वोट अमेरिका के साथ युद्ध में शामिल होने के पक्ष में पड़े।
इस पोल में बाकी 29% ने जवाब देने से मना कर दिया, तो 12% लोगों ने कुछ भी कहने से इनकार किया है। नेतन्याहू पहले ही साफ कर चुके हैं कि ईरान पर ट्रंप के हमले शुरू हुए तो इजराइल उनसे ज्यादा जोर लगाएगा। इजराइल जून 2025 वाले युद्ध की गलतियों से सबक सीखकर तहलका मचाने की तैयारी कर चुका है। इजराइल के कई सीक्रेट एयरबेस पर बहुत हलचल है। इजराइल के फाइटर जेट एक्टिव हो चुके हैं। इजराइल के F-16 से लेकर F-15 और F-35 इन तीनों जेट्स को ईरान के खिलाफ अब नए मिशन के लिए अटैक मोड में तैयार कर दिया गया है। अगर अमेरिका से ईरान पर हमला हुआ तो इजराइल दूसरे फ्रंट को संभालेगा। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का इरादा है ईरान का नामो निशान मिटा देना। रक्षा मंत्री इजराइल कार्ड्स के लिए कहा जा रहा है कि वो इस बार ईरान का गर्दा उड़ा देंगे और ईरान के मिलिट्री चीफ जनरल इयाल जमीर ने कहा ईरान में हाहाकार मचा देगा इजराइल। ये है सुरमई रंग का F-15 फाइटर जेट। ये इजराइल का जेट है जो ईरान पर लॉन्ग रेंज हमले के लिए अपग्रेड किया गया है। ये है हरे और पीले रंग का F-16। ये भी ईरान पर 26 अक्टूबर 2025 वाली एयर स्ट्राइक में शामिल हो चुका है। इजराइल के ये दो फाइटर जेट ईरान की तरफ किसी भी वक्त उड़ान भरने के लिए तैयार हैं। פועלים בצמידות עם בעלת בריתנו הגדולה ארצות הברית. הבהרתי לידידי הנשיא טראמפ את העקרונות שלדעת ישראל צריכים להנחות כל משא ומתן עם איראן. אנחנו ערוכים. अमेरिका की कोशिश ईरान में खामनेई का गुरूर तोड़ना है, जबकि इजराइल का मकसद खामनेई खानदान का सफाया बताया जा रहा है। मोसाद एजेंट सुप्रीम लीडर की विरासत के जितने दावेदार हैं उन्हें टारगेट पर ले चुके हैं। तेहरान, एस्फान, किरमान, शिराज, क्रूम, बुशर, यज़्द। इस वक्त ईरान के 25 ऐसे शहरों में अलर्ट है। एक ऐसी घड़ी टिक टिक कर रही है जिसमें हमले वाले अलार्म की घंटी नहीं बजेगी। इस घड़ी का कंट्रोल इजराइल के पास है। ये वो टाइम बम है जिसके टारगेट पर पूरा ईरान है। लेकिन इजराइल के बम को देखने के बाद भी ईरान में कोई सायरन नहीं बज रहा। ईरान में सब कुछ सामान्य नजर आ रहा है, लेकिन असली खतरा सिर्फ और सिर्फ ईरान के पावर सेंटर में मंडराता हुआ नजर आ रहा है। क्या ईरान इस वक्त इजराइल के तेवरों से डरा हुआ है? इसका जवाब ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने दिया है। ما آماده دیپلماسی هستیم ولی باید بدانند که دیپلماسی با تهدید، با ارعاب، با فشار همخوانی نداره. دیپلماسی مرام خودش رو داره. ईरान को इजराइल और अमेरिका से इसीलिए कोई डर नहीं है क्योंकि वो फुल प्रूफ प्लान के साथ युद्ध में उतरा है। ईरान ने अपने सभी फाइटर ग्रुप को दुश्मनों को दहलाने के लिए हथियार सप्लाई कर दिए हैं। ट्रंप नेतन्याहू को शक है कि ईरान ने हूथी और हिजबुल्लाह को सबसे विध्वंसक मिसाइलों की खेप भेजी है। मेड इन ईरान की छाप लगे रॉकेटों से लड़ाका फोर्स गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। ईरान पर आरोप लग रहा है कि वो ऐसे ही बैलिस्टिक मिसाइलों की सप्लाई कर रहा है जो इजराइल को खाक में मिला सकती है। ईरान पहले परेड में जिन 23 बैलिस्टिक मिसाइलों को दिखा चुका है उनका ट्रेलर फिर से देख लीजिए। इसमें 2 खैबर शिकन बैलिस्टिक मिसाइल, 2 फतह मिसाइल, 4 हज कासिम मिसाइल, 2 कादिर एच मिसाइल, 2 इमाद मिसाइल, 3 खुर्रम शहर मिसाइल, 4 सेजिल मिसाइल और 4 जिहाद मिसाइलों का प्रदर्शन किया गया। एक बात जो सबसे खौफनाक है वो ये कि ईरान मिसाइलों के हमले करने से पहले 100 बार सोचेगा, लेकिन फाइटर ग्रुप को किसी का डर नहीं। ना ही लड़ाका फोर्स इजराइल अमेरिका पर कभी रहम बरतती है। ऐसे में अगर फाइटर ग्रुप ने फ्रंट लाइन पर मोर्चा संभाला
तो इजराइल की तबाही कोई नहीं रोक पाएगा, इसमें तो अब किसी को जरा भी शक नहीं है। इसके साथ ही इजराइल के लिए ईरान के खुर्रम शहर 4 मिसाइल बड़ी टेंशन है, जो टेक्नोलॉजी के मामले में ईरान की बहुत ही खतरनाक मिसाइल मानी जाती है। खुर्रम शहर 4 मिसाइल की रेंज 2000 किलोमीटर है और ये 1500 किलो तक का वॉरहेड ले जा सकती है। खुर्रम शहर 4 इतनी सटीक है कि ये मिसाइल अपने टारगेट से 30 मीटर के दायरे में गिरती है। 13 मीटर लंबी इस मिसाइल को लॉन्चिंग के दौरान ही खत्म किया जा सकता है, क्योंकि जब ये अपने टारगेट की तरफ बढ़ती है, यानी टर्मिनल स्टेज में इस मिसाइल की रफ्तार करीब 20,000 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। इजराइल के किसी भी मिसाइल डिफेंस के लिए इसे रोकना आसान नहीं होगा। वहीं ईरान अपना लेटेस्ट अपडेटेड ड्रोन यानी शाहिद 136B भी युद्ध में आजमाने जा रहा है। ये ड्रोन एक तरह से खतरनाक गाइडेड बम है जो उड़ सकते हैं और बड़ी तबाही मचा सकते हैं। हथियारों की टक्कर में इजराइल ईरान बराबरी पर नजर आते हैं, लेकिन जैसे ही अमेरिका सीन में आता है, ईरान बहुत हल्का पड़ जाता है, जिसकी काट ईरान युद्ध को मल्टी फ्रंट बनाकर करेगा। ट्रंप जिस युद्ध को 2 मोर्चों की लड़ाई बनाना चाहते हैं, ईरान ने एक झटके में उसे मल्टी फ्रंट वॉर बना दिया है। جنگ به راه انداختند. ما به اونها اجازه نخواهیم داد. ईरान की मिसाइल पावर से पूरी दुनिया वाकिफ है और यही वजह है कि खामनेई और उनके कमांडरों के शब्द दुनिया भर में लगातार हेडलाइन बन रहे हैं। मगर मोसाद एजेंट के मंसूबे कामयाब हुए तो पूरा ईरान खून के आंसू रोने पर मजबूर होगा। ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई के 4 बेटों के पीछे मोसाद एजेंट हाथ धोकर पड़े हैं। अली खामनेई के सबसे बड़े बेटे मुस्तफा खामनेई ने खतरे को भांपकर खुद को कूम शहर में गुप्त ठिकाने पर लॉक कर लिया है। खामनेई के दूसरे नंबर के बेटे मुस्तफा खामनेई ने भी सार्वजनिक कार्यक्रमों से दूरी बना ली है। खामनेई के तीसरे बेटे मसूद खामनेई और चौथे बेटे मैसम खामनेई ने भी खुद को धार्मिक शिक्षा में झोंक दिया है। खामनेई खानदान एहतियात बरत रहा है, क्योंकि ट्रंप ने लिमिटेड स्ट्राइक की बात कही थी, मतलब टारगेटेड हमले होंगे, यानी टारगेट चुन चुन कर तबाह किए जाएंगे। इस बार टारगेट पर ईरान के एटमी अड्डों के साथ ईरान की लीडरशिप है। ईरान की सेना के बड़े जनरल हैं। वहीं ईरान को अमेरिका से पुराना हिसाब भी चुकाना है। खामनेई ने जनवरी में हुए बड़े हिंसक प्रदर्शन का विलेन अमेरिका और इजराइल को बता रखा है। ईरान सुपर पावर की धमकियों के बाद भी युद्ध के लिए तैयार है। ईरान के अंडरग्राउंड मिसाइल अड्डों पर जनरलों की